आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस टेंस का प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? तो a tense which is used for an action which started in the past time is continuing in the present। तो वह ऐसी क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान समय में वह जारी है, चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल, राधा 2 घंटों से किताब पढ़ रही हैं। राधा हैज बीन रीडिंग a book for 2 hours। तो इसमें क्या होता है? यह एक लंबे समय को दर्शाता है, इसके लिए रूल क्या हो जाएगा? रूल हो गया इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड WS। इसमें एक लंबा था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स या टाइम जो दे। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें हैज हैव का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके थे। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह से हैज हैव का प्रयोग हो रहा है उसी तरह से इसमें भी होगा। तो एग्जांपल हम देखते हैं। मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। एक मिनट, इसमें पहले पहचान हम देख लेते हैं, इस बार एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें पहचान हम नहीं लिखी, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे। पहचान इसमें पहचान होगा जिस हिंदी क्या का अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है ती रही है ते रहे हैं अथवा पहला एवं दूसरा भाग में समय लगने पर। जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन 2 घंटों से खेल रहा है, तो हो गया चौथा भेद। इसमें 2 चीज आया है, सिंस और फोर। नोट में देख लेंगे। सिंस पीरियड ऑफ टाइम, सिंस में हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम
पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय। निश्चित समय क्या हुआ, जो घड़ी और कैलेंडर में हो, घड़ी या कैलेंडर, कैलेंडर, घड़ी और जो कैलेंडर रहता है उसमें जो भी अंकित होता है वो आ जाएगा इसमें, तो सिंस में। और 4 पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। ये क्या हो गया, अनिश्चित समय, जिसमें लंबा समय, जिसमें समय का निश्चितता का मालूम है। जैसे मोहन 2 घंटों से पढ़ रहा है, कब 2 घंटे, सुबह में कि शाम में, कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे सुबह से, 2 बजे दोपहर से पढ़ रहा है, या 10 बजे से पढ़ रहा है, सुबह 6 बजे से पढ़ रहा है, तो 6 बजे से तो क्या हो गया, घड़ी में क्या रहते हैं, 6 बज रहा है। मोहन 4 दिनों से पढ़ रहा है, मोहन 4 तारीख से पढ़ रहा है, तो निश्चित अनिश्चित में अंतर है। जो निश्चितता हो, जो घड़ी और कैलेंडर में होता है वो क्या हो गया, निश्चित। जो घड़ी कैलेंडर में नहीं वो हो गया अनिश्चित। तो देते हैं एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल देते हैं। मोहन खेलता आ रहा है, वो भी हो जाएगा। मोहन, राधा गीत गा रही थी 2 घंटों से, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, मोहन 2 घंटों से खेल रहा है, सीता 1 घंटों से पत्र लिख रही है। उसमें समय लगा रहेगा और एक लंबा वाक्य रहेगा, लंबे समय का वाक्य रहेगा, वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे मोहन 2 घंटों से, मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। जहां सुबह से हो, शाम से हो, दोपहर से हो, ये भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसमें बहुत सारा वाक्य हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा इसमें। तो आप लोग इसको सभी को बनाइए, सभी को ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन से या कोई भी ट्रांसलेशन से टेंस पढ़ा है, जितना भी वाक्य है इस टेंस पढ़ा है तो आप सबको ट्रांसलेशन बनाइए। जहां जो दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। तो हम देखते हैं हम इसके 4 रूप को, 6 रूप को हम पढ़ते हैं। हम देख रहे थे क्या, इसका रूल क्या हो गया, रूल और पहचान, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल और पहचान दोनों चीज याद रखें और वाक्य बनाइए। पहले पहचानना, वैसे हम पहचानेंगे और फिर इस पर रूल का अप्लाई करें और हम पहचान करें। चलिए हम देखते हैं इसके आगे। तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह आज प्रेजेंट टेंस का अंतिम टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे पास्ट टेंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट। तो पास्ट टेंस में हम देखेंगे सब एक एक करके सबको पढ़ते चलिए। हम लोग एक एक करके सभी रूल को पढ़ते हैं। इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी 6 रूल को एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला रूल हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, क्या प्रयोग हो जाएगा इसमें,
बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा क्या? एग्जांपल हो जाएगा मोहन 2 घंटों से खेल रहा है। मोहन 2 घंटों से 2 घंटों से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्या कहेगा? मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो मोहन 2 घंटों से पढ़ रहा है। सीता 2 घंटों से गीत गा रही है। सीता सुबह से खेल रही है। मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। तुम लोग 2 घंटों से क्रिकेट देख रहे हो। राधा सुबह से खाना बना रही है। इस तरह से बहुत सारा वाक्य हो जाएगा जिसमें समय लगा रहेगा, कंटिन्यूअस लंबे समय का चर्चा रहेगा इसमें। जैसे राधा सुबह से खेल रही है। सुबह से खेल रही है। क्या होगा? राधा हैज बीन प्लेइंग सुबह से तो सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से खेल रही है। आप चलते हैं रूल नंबर 2। निगेटिव सेंटेंस। किसमें चलेंगे हम? निगेटिव सेंटेंस में। तो ये जो रूल हो गया, इसी रूल पे सब चलेगा, इसी रूल से हम करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया? नोट लग जाए। जैसे मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। I have not been teaching सुबह से तो since morning। तुम 2 घंटों से गीत नहीं गा रहे हो। तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो। मैं 4 बजे से मैच देख रहा हूं। तो इस तरह से बहुत सारा वाक्य हो जाएगा। इसको बनाइए आप लोग, किताब से बनाइए। सभी को जहां जो दिक्कत होगा वो पूछिए, हम हमेशा बताने के लिए तैयार हैं। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव, इसमें क्या करना है, हैज हैव को बाहर कर देना है। क्या जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या राधा सुबह से पढ़ रही है, क्या राधा 4 घंटों से गीत गा रही हैं। गीत गा रही हैं। हैज राधा बीन सिंगिंग ए song for hours. Has Radha been singing a song for 4 hours? क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्या तुम शाम से क्रिकेट देख रहे हो? क्या राधा सुबह से नाच रही है? क्या मोहन सुबह से रो रहे हैं? तुम क्यों? तो इस तरह से जो भी वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस बार हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट हो जाएगा। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या राधा सुबह से नहीं पढ़ रही है? क्या सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है? सुबह से नहीं पढ़ रही है। क्या जाएगा, हैज सीता नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं? क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है? क्या राम 2 घंटों से नहीं देख रहा है? क्या मैं 4 घंटों से नहीं खेल रहा हूं? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव जब नोट लग जाएगा तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। रूल नंबर 5 में हम देखते हैं WHH में क्या करना है, इंट्रोगेटिव के पहले WHH लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, WHH प्लस हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मोहन क्यों 2 घंटों से खेल रहा है? मोहन क्यों 2 घंटों से खेल रहा है? मोहन क्यों 2 घंटों से खेल रहा है? क्या हो जाएगा? Why has Mohan been playing since 2 hours? Yeah, for 2 hours. For 2 hours. 2 hours. राम क्यों 2 घंटों से पढ़ रहा है? राम क्यों 2 घंटों से, सुबह से, राम क्यों सुबह से रो रहा है? रो रहा है। Why has Ram been playing, weeping, crying since morning? रोल नंबर 6 प्लस नोट। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। WH प्लस have प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड्स। राम क्यों नहीं 2 घंटों से पढ़ रहा है? राम क्यों नहीं 4 घंटों से या 5 घंटों से पढ़ रहा है? Why has Ram not reading? Why has Ram not reading for 5 hours? मैं क्यों नहीं सुबह से खेल रहा हूँ? तुम क्यों नहीं सुबह से हंस रहे हो? इस तरह से वाक्य हो जाएगा डोमिनेसिस प्लस नोट का। सभी रूल को आप लोग याद करेंगे। हम शॉर्ट में एक बार फिर से इस रूल को दिखाते हैं। चलिए, तो इस तरह से सभी रूल को याद कर लेंगे, इस पर ट्रांसलेशन बनाएंगे, सब हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टेंस कुछ नहीं है, नहीं तो बच्चे को जिंदगी भर लग जाता है टेंस को पढ़ने में, समझने में। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा रूल याद कीजिए, बस हो गया। वैसे तो हम
टेंस को आराम आराम खेल खत्म कर देंगे, लेकिन आपको समझना है, याद करना है, इसमें मिल लगता। हम शॉर्ट में बताते हैं सभी रूल को। पहला रूल अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। फिर इसका नंबर 2 निगेटिव देखेंगे हम। तो क्या करना है, तो यहां पर नोट लग जाएगा, यहां क्या होगा, नोट लग जाएगा, बस सेम के सेम वाक्य सब हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स हो गया। नंबर 3 इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो हैज हैव को बाहर निकाल लेना है, हैज हैव क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, बस बन गया इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड्स हो गया। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव में यहां पर नोट जोड़ देना है, बस हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या हो जाएगा, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। WHH इसके बाद हो गया WHH में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर WHH जोड़ देना है, यहाँ पर WHH जोड़ देंगे तो हो गया WHH। इंट्रोगेटिव में WHH हम यहाँ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा WHH का रूल। तो कैसे करेंगे हम इसमें, तो WHH प्लस और सबको ऐसे लिख देंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 6 WCH प्लस नॉट, WHH प्लस नॉट। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट जोड़ देना है, इसके बाद यहाँ पर नोट जोड़ देंगे तो हो गया WHH प्लस नोट। तो थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा हम यदि दिमाग लगाते हैं, एक रूल से, केवल एफर्मेटिव रूल से हम सभी रूल को याद कर लेंगे, केवल पहला रूल ये याद होना चाहिए, इसके बाद सभी रूल को हम याद कर लेंगे। WHH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से हम देख लिए 6 रूल देख लिए इसका। इस रूल को याद कर लेंगे और याद क्या करना है, एक बस वाक्य एक याद करना है, केवल इसको याद करना है और दिमाग लगाना है, तो 6 रूल बन जाएगा। इस तरह से 6 ही रूल नहीं, बहुत सारा रूल बनता है, केवल एक स्ट्रक्चर के आधार पर, इसके आधार पर बहुत सैकड़ों रूल बन सकता है। हमें बस दिमाग लगाना है कहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा चेंजिंग हम कहाँ पर क्या होगा, तो रूल में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, इसको हमको याद करना है, समझना है, मेन समझना है। एक बार हम समझ लिए तो
जिंदगी में कभी हम नहीं भूलेंगे। तो कोशिश करेंगे हम समझने का। इस पर आधारित आप लोग वाक्य सेंटेंस बनाइए, ट्रांसलेशन बनाइए। जहां जो दिक्कत है हमें कमेंट कीजिए, हम इसे फिर से बताएंगे, समझाएंगे। थैंक यू।